अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान की। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से सियासी जंग तेज हो चुकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अब्बाजान कहकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। कुशीनगर में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था। वहीं समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली तालिबान समर्थक मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त ना करे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? तो भाइयों बहनों, फिर इस जातिवादी और वंशवादी मानसिकता को प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त न करे। याद रखना, बिच्छू कहीं होगा तो डसेगा ही। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर भी तंज कसा था और उनके इस बयान पर कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। वापिस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बा जान, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? मैं तो आपसे पूछता हूँ, आप जान साहब, योगी साहब, आपने आपकी सरकार में लाशें तैर रही थी, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश का चुनाव एक पॉजिटिव गवर्नेंस के मॉडल पे लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि जो रची गई और जिस तरह से मिस गवर्नेंस और मैल गवर्नेंस की बात हुई थी 2017 से पहले, उसके बाद की बात कही कि पहले क्या होता था, अब क्या होता है। और योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों को अपने निशाने पर लेकर पूरी तरह से ये कह दिया उत्तर प्रदेश की जनता को, और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार कहा है कि देखिए आपको तय करना है। बीजेपी से अनिला सिंह हमारे साथ हैं। ये अब्बा जान वाला तंज जो है यूपी की सियासती पिच पर किचकिच है। अनिला जी। अनिला जी, योगी आदित्यनाथ का कहना कि 2017 से पहले आपका राशन तो अब्बा जान खा जाते थे। जो कहा है आनंद, ये बताइए क्या गलत कहा है? बिल्कुल सही कहा है। सत्यता तो यही है, शब्दों का कुछ भी प्रयोग कर लीजिए आप। सत्यता तो यही है ना, तुष्टिकरण की अगर आप राजनीति करेंगे, अपीजमेंट पॉलिटिक्स अगर आप करेंगे, तो उसका नतीजा तो हम लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 3 बार हमको हैट्रिक वोटिंग की है, तो ऐसे ही थोड़ी ना करती है। और आज की तारीख में जितनी भी योजनाएं हैं, बिना जाति बिना धर्म देखे योग्यता अनुसार सारी स्कीम्स का बेनिफिट भी मिल रहा है। तो बिल्कुल ठीक कहा है सीएम साहब ने। कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा है कि तुष्टिकरण की राजनीति योगी जी कर रहे हैं। तुष्टिकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी, बीएसपी ये सब करते थे। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है, निशाने पर लिया है। उन पर भी भ्रष्टाचार का तंज कसा है। उन पर भी कहा है कि कांग्रेस पहले क्या करती थी, बीजेपी आज क्या कर रही है। अनिला सिंह जी कहीं पर व्यस्त लग रही हैं, फिर से उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि पिछली सरकारों में राशन की लूट होती थी। इसी प्रदेश में राशन की बंदरवाट होती थी, लूट होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विकास हुआ और सबको अन्न मिल रहा है, राशन मिल रहा है। पहले ये राशन नहीं मिलता था, जो अब्बाजान कहते थे वही राशन रख लेते थे। आप सबको पता है कि इसी प्रदेश में राशन की बंदरवाट होती थी, लूट होती थी। ऐसे कई मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं कि गत सरकारों में जो
राशन की लूट होती थी, गरीबों का अन्न लूटा जाता था। अब प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार महीने में 2 बार सभी गरीबों को, वंचितों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। इसी संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब योगी आदित्यनाथ के बयान पर कांग्रेस सांसद माणिक्यम टैगोर ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले जो राशन बंटता है गरीबों में, वो अब्बा जान बोलने वाले लोग चट कर जाते थे, खा जाते थे। ये कम्युनल हेट्रेड आरएसएस और बीजेपी का और योगी का मंत्र है। और ये लोग गरीब का बारे में भी ऐसे बात करना बड़ा गलत बात है। मीन्स गरीबी रिलीजन का ऊपर है और भगवान, सारे भगवान हम लोग मानते हैं कि मीन्स गरीबी से लोगों को उठाने के लिए। और सरकार में बैठने वाला लोगों का ये गलत सोच और ये इंटेंट और इनका नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना चाहिए। और ऐसे बैठने वाला, ऐसे बात करने वाले लोगों का लोग सही जवाब देंगे इलेक्शन का टाइम पे। अखाड़ा में इस वक्त दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली की सब्जी मंडी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसके मलबे की वजह से, जिसके मलबे में अब कई लोग फंसे हैं, ऐसी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं और बच्चे मलबे में दबे हो सकते हैं। साथ ही चश्मदीदों ने कुछ मजदूरों के भी मलबे के नीचे दबे होने की जानकारी दी है। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव का काम जारी है। इमारत के मलबे से 2 लोगों को फिलहाल निकाला गया है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। अगर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो स्थानीय हैं वो भी आगे निकल कर आ रहे हैं लोगों की जान बचाने के लिए, और मलबे में जो भी फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए। बताया जा रहा है कुछ गाड़ियां भी अब मलबे के नीचे दबी हुई हैं। ये ताज़ा तस्वीरें दिल्ली के सब्जी मंडी से, जहां पर एक 4 मंजिला मकान गिर गई है। इसकी वजह की पुष्टि है, उससे पहले जो इस मलबे के नीचे दबे हैं उनको बचाने की कोशिश और जद्दोजहद अभी जारी है। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम के साथ साथ स्थानीय लोग भी जो हैं वहाँ के लोकल्स, वो भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और मलबे से लोगों को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कुछ महिलाएं, बच्चे भी फंसे हैं, कुछ वहाँ पर मजदूर हैं वो भी फंसे हैं। 2 लोगों को तो फिलहाल निकाल लिया गया है। अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लेबर और कई लोग जो स्थानीय हैं वहाँ रहने वाले हैं। दिलीप पांडे आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। दिलीप जी, ये जो घटना घटी है इसकी क्या वजह बता सकते हैं कुछ, या आप वहां पहुंच चुके हैं? जी देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत दुखद घटना है। ये बिल्डिंग जो दरअसल 75 साल पुरानी है और उस क्षेत्र के जो मशहूर एक हलवाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है, लक्ष्मण प्रसाद जी की, उनकी बिल्डिंग है। और अभी कुछ दिन पहले लक्ष्मण प्रसाद जी जो मकान मालिक हैं 3 मंजिला इमारत के, उन्होंने ये बिल्डिंग जो है एक बिल्डर को बेची वहाँ पे डिमोलिश करके कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हमारे जो हाल ही में वहाँ पे हमारी पार्षद जुड़ी है गुड्डी देवी जी, उन्होंने इसकी लिखित शिकायत भी करी कि भाई ये बिल्डिंग जो डिमोलिश करने की योजना बन रही है, कवायद चल रही है, ये नक्शा पास कराए बगैर या बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो सीधे एमसीडी के अधीन आता है उनकी औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर इसको बनवाने की कोशिश की जा रही है। आप संज्ञान लें और इसमें रोक लगाएं, क्योंकि इस दुर्घटना की संभावना है। उसको वो बाईपास हुआ, वो जो लेटर गया था यहाँ की वार्ड की कमेटी में और एमसीडी के अंदर हमारी पार्षद द्वारा, वो इग्नोर हुआ। ऊपर से इसके बाद बिल्डर ने बेवकूफी करी। बिल्डर की बेवकूफी ये रही कि पुरानी स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्ट भी किया कि ऐसे मत करिए, पर उसने ऊपर से डिमोलिश करने की बजाय न्यू में ड्रिल करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग डिमोलिश हुई। ऊपर कोई नहीं रहता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर कोई नहीं रहता था, लेकिन नीचे एक दुकान चलती थी और उसमें करीब 4-5 मजदूर और माता पिता और 2 बच्चे उनके रहते थे। 2 मजदूरों को निकाला चुका है और अभी भी 7 लोग उसमें फंसे हुए हैं। और अभी मौके पे अगर बात करी जाए तो जो जिले की, दिल्ली की सरकार की क्विक रिस्पांस टीम है वो पहुंच चुकी है। लोकल पुलिस तो वहाँ मौजूद है, बैरिकेडिंग लगा के वहाँ पे फायर टेंडर भी पहुंच चुका है, 3 पीसीआर वैन्स लगी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी चलाया जा रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की घटना और ईश्वर से प्रार्थना और कामना करते हैं कि किसी की जान न जगई हो इसमें और सब सुरक्षित हो निकलना है। पर इस बिल्डर के खिलाफ तो फिर कंप्लेन होनी चाहिए दिलीप जी, और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे पहले कि पॉलिटिक्स फाइल है, जैसा कि मैंने बताया एमसीडी में ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल है कि औपचारिकताओं को पूरा किए बगैर इसको बनवाने की कोशिश की जा रही है। और ये चूंकि बिल्डिंग डिपार्टमेंट सीधे एमसीडी के अंदर आता है, तो एमसीडी इज सपोज्ड टू टेक एक्शन ऑन दिस और विल इंश्योर दैट एक्शन इज बीइंग टेकन। लेकिन क्या आपने कहा 6 या 7 लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, क्या